अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका पहला टॉपिक है डीफॉर्मिंग फोर्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं उसके कंसेप्ट के। व्हाट इज डीफॉर्म? डीफॉर्म का मतलब आपको पता है बच्चों, शेप का चेंज होना। बात समझ आ रही? और फोर्स, वो फोर्स जो शेप को क्या कर दे, चेंज, उस फोर्स का नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास ये एक रबर बैंड है। ओके, ये नॉर्मल हालत में है। मैं इसके ऊपर लगाता हूं फोर्स। फोर्स लगाने से उसकी शेप क्या हो गई, चेंज। साइज क्या हो गया, चेंज। तो ये जो फोर्स जिसने इसकी शेप को चेंज किया है बच्चों, इस फोर्स का नाम होगा डीफॉर्मिंग फोर्स। ओके बच्चों, तो कुछ यूं इसको डिफाइन करते हैं, फोर्स दैट चेंज, साइज को चेंज कर दे या शेप को चेंज कर दे, इस फोर्स का नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग है और उसके साथ ये मैस अटैच है एम, नॉर्मल हालत में पड़ा है। जब आप इसके ऊपर लगाओगे फोर्स, तो आपको पता है बच्चे, इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। ये देखो बच्चों, तो ये देखा आपने कि अब इसकी शेप पहले से क्या हो गई, चेंज। साइज क्या हो गया, चेंज। तो ये चीज बच्चों कहलाती है डीफॉर्मिंग फोर्स। उसके अलावा बच्चों, आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, रैकेट। जब भी टेनिस बॉल आती है और प्लेयर उसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो आपको पता है कि जो स्ट्रिंग होती है रैकेट की, उनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज। वो थोड़ी सी आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो पहली पोजीशन से, ये देखो फॉर एग्जांपल ये है, तो जब लगता है तो वो अंदर की तरफ चली जाती है, तो शेप क्या हो जाती है, चेंज। समझ आ रही? तो ये चीज बच्चों भी किसकी वजह से होता है, डीफॉर्मिंग फोर्स। हमारे पास कोई रबर बैंड जो मैंने अभी दिखाया है, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे बच्चों, तो उसकी शेप भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये फोर्स जो शेप को चेंज कर रही है, साइज को चेंज कर रही है बच्चों, उस फोर्स का नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। आपको आइडिया हो गया होगा कि डीफॉर्मिंग फोर्स क्या कर सकती है। नेक्स्ट बच्चों एक चीज है इलास्टिक लिमिट। तो पहली चीज आपको एक बताता हूं बच्चों, वो है इलास्टिसिटी। क्या है, इलास्टिसिटी। तो बच्चों इलास्टिसिटी क्या होता है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक हमारे पास बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगाओ, फोर्स हटाओ, दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाए, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। मैं दोबारा वही एग्जांपल लेता हूं। अब बच्चों इस रबर के अंदर, इस रबर बैंड के अंदर मौजूद है इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी है क्या, इलास्टिसिटी। और वो प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो, फोर्स लगाई, शेप क्या हो गई, चेंज। हटाई, दोबारा असली हालत में वापस आ। तो ये प्रॉपर्टी कहलाता है इलास्टिसिटी। तो क्या है, द प्रॉपर्टी of material, the property of material to return its original position। बात समझ आ रही है? वो प्रॉपर्टी जिससे बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। व्हेन फोर्स एक्ट टू सीज, यानी जब फोर्स को हटा लिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो बॉडी अपनी असली हालत में आ जाती है। ये प्रॉपर्टी बच्चों कहलाती है इलास्टिसिटी। और लास्ट बच्चों है इलास्टिक लिमिट। वो क्या है बच्चों, आपकी बॉल पॉइंट के अंदर स्प्रिंग भी आप लोगों ने देखा होगा, आप उसके ऊपर थोड़ी फोर्स लगाते ही छोड़ते अपने असली हालत में वापस आ जाता है। तो एक लिमिट है, अगर उतनी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। लेकिन बच्चों अगर फोर्स उससे भी बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो वो बॉडी वापस नहीं आती। बात समझ आ रही? तो वो पॉइंट जहां पे वापस आ जाती है, वो चीज क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट। और बच्चों द लिमिट अलोंग विच बॉडी रिकवर इट्स पोजीशन शेप कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। और बच्चों अगर इससे हम फोर्स को इंक्रीज कर दें, तो बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, वो नहीं रहती। एक और प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों, जिसका नाम है प्लास्टिसिटी। समझ आ रही है? ये प्लास्टिसिटी क्या है कि उस वक्त बॉडी जो है वो अपनी शेप परमानेंट चेंज कर देती। बात समझ? यानी परमानेंट शेप जो है वो चेंज हो जाती है, वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आती। ओके बच्चों, तो जहां पर वापस आ जाए वो लिमिट है इलास्टिक, और अगर वो क्रॉस हो जाए तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है प्लास्टिसिटी। तो ये बच्चों दो छोटे छोटे कंसेप्ट थे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, जो शेप को, साइज को चेंज करते। ओके, और इलास्टिसिटी क्या है, बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाए।
ओके, और इलास्टिक लिमिट क्या है? वो लिमिट है जहां तक फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी अपने असली हालत में वापस आ जाए, और अगर उससे फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगी, परमानेंट डी शेप हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारा छोटा सा आर्टिकल था, शॉर्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।